प्रिय बच्चों, जय तो संस्कृतम। सबसे पहले तो हमारे आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बोर्ड कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संस्कृत में पंचदशः पाठ यानी 15वां पाठ नीति श्लोका नीति के श्लोक लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। पहले आप सभी लोग वाचन कीजिए। वाचन करने के बाद जब इसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकल आएगा। आइए हमारे साथ में आप सभी लोग वाचन कीजिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानिरतम। अक्रोधेन, अक्रोधेन माने अक्रोध के द्वारा, जयेत क्रोधम, क्रोध को जीता जा सकता है। अक्रोध माने क्रोध ना करना, यानी शांति के द्वारा। जयत माने विजय प्राप्त की जा सकती है। क्रोध माने क्रोध पर, यानी शांति के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। असाधुम साधुना जयत, साधुना माने होता है सज्जनता, और असाधु माने असज्जनता, यानी सज्जनता के द्वारा असज्जनता यानी दुष्टता पर जयत माने विजय प्राप्त की जा सकती है। अर्थात दुष्टता को सज्जनता के द्वारा जीता जा सकता है। जयत कदर्यम दानेन, कदर्यम माने होता है कंजूस, कंजूस को दानेन माने दान के द्वारा जयत माने जीता जा सकता है, और कंजूस को दान के द्वारा जीता जा सकता है। जयत सत्येन चानिरतम, और सत्येन माने सत्य के द्वारा, अनिर्तम असत्य को जयत माने जीता जा सकता है, और झूठ को सत्य के द्वारा जीता जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए। अक्रोधेन जयत क्रोधम असाधुम साधुना जयत, यानी शांति के द्वारा क्रोध को जीता जा सकता है, और सज्जनता के द्वारा दुष्टता को जीता जा सकता है। जयत कदर्यम दानेन जयत सत्येन चानिरतम, और कंजूस को दान देकर जीता जा सकता है, तथा सत्य के द्वारा असत्य को जीता जा सकता है, यानी झूठ को सत्य के द्वारा जीता जा सकता है। आगे देखते हैं। गच्छन् पीपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छन्ति। गच्छन्, गच्छन् माने जाती हुई, पीपीलिको माने होता है चींटी, जाती हुई चींटी, याति माने चली जाती है, योजना नाम माने योजन, शतान्य माने सैकड़ों, अर्थात जाती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन, अगच्छन माने ना जाते हुए। बैनतेव अपि, बैनतेव यानी गरुड़ के लिए कहा गया है, जो तेज उड़ने वाला पक्षी है। ना चलता हुआ यानी ना जाता हुआ गरुड़ पक्षी भी पदम एकम ना गच्छते, एक पद भी नहीं जाता है। अर्थात चींटी जब कार्य करती है तो लगन के साथ चलती है, निरंतर चलती रहती है, और वह चलती हुई 100 योजन तक जा सकती है। और जो गरुड़ पक्षी होता है वो सबसे तेज चलता है, लेकिन ना चलता हुआ वह पक्षी एक पद भी आगे नहीं जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए। गच्छन् पीपलिको याति योजना नाम शतान्यपि, जाती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छन्, ना जाता हुआ गरुड़ पक्षी एक पग मात्र भी नहीं जा सकता है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे और अच्छे से आप लोगों की समझ में आए। चलिए देखते हैं। दिनांते चा पिबेत दुग्धम निशांते चा पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किं वैदिष्य प्रयोजनम, किं वैदिष्य प्रयोजनम। दिन अंते, दिनांते यानी दिन के अंत में, चा माने और पिबेत माने पीना चाहिए, दुग्धम माने दूध को, दिन के अंत में यानी रात्रि के समय दूध पीना चाहिए। निशांते चा पिबेत पयः, निशांते निशा के अंत में यानी प्रातः काल, चा माने
और पिबेत माने पीना चाहिए, पया माने होता है जल, यानी प्रातः काल जल पीना चाहिए, रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में पिबेत माने पीना चाहिए, तक्रम माने मट्ठा होता है, और भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह किम वैद्य प्रयोजनम, उसके लिए वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो इस तरह से करता है। फिर से देख लीजिए, दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पया भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए, किम वैद्यस्य प्रयोजनम, जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है, यदि वह उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखता है तो। षड्दोषः पुरुषेणे हातभ्याभूतिमिच्छतः, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधम आलस्य दीर्घसूत्रतः। षड दोषः, षड माने छह, दोषा माने दोषों को, इन छह दोषों को पुरुषेणे हातभ्या, पुरुषों को त्याग देना चाहिए। कैसे पुरुषों को? भूतिम इच्छिता, भूतिम इच्छिता माने जो ऐश्वर्य को चाहने वाले हैं, यानी जो संपत्ति अर्थात ऐश्वर्य को चाहने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को इन छह दोषों का परित्याग करने देना चाहिए। क्या करना चाहिए? निद्रा यानी नींद को त्यागना पड़ता है, तंद्रा, तंद्रा माने आलस्य को त्यागना पड़ता है, अर्थात जो जागते हुए सोते हैं इसको तंद्रा कहते हैं। भय माने भय को त्यागना पड़ता है, क्रोध माने क्रोध को त्यागना पड़ता है, आलस्यम आलस्य को त्यागना पड़ता है। दीर्घ सूत्रतः, दीर्घ सूत्रतः इसका अर्थ होता है धीरे धीरे कार्य करना। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 दोष हैं। जो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति हैं, इनको, ऐसे व्यक्तियों को इन 6 दोषों का परित्याग करने देना चाहिए, नींद को छोड़ना चाहिए, तंद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस्य को और धीमी चाल को, धीमी गति को। फिर से एक बार देख लीजिए, पुरुषेणे षड्दोषः पुरुषेणे हातभ्या भूतिम इच्छितः, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रतः। भूतिम इच्छिता, भूतिम इच्छिता माने ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को, पुरुषेणे माने व्यक्तियों को, ए माने इन, हातभ्य षड्दोषा, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऐश्वर्य चाहने वाले जो पुरुष होते हैं उन्हें इन 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। नींद को, तंद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस्य को और धीमी गति को। अब तो शायद बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगले श्लोक में है क्या। निंदन्ति नेति निपुणः यदि वा स्तुवन्ति, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्य वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा, न्यायाति पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निंदन्ति नीति निपुणः, नीति में जो निपुण व्यक्ति होते हैं, निंदन्ति माने चाहे उनकी निंदा करें, यदि वह स्तुवन्ति चाहे उनकी स्तुति करें। जो नीति में निपुण लोग होते हैं चाहे उनकी निंदा करें, स्तुवन्त माने होता है प्रशंसा, चाहे उनकी स्तुति करें अर्थात प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम, कहे कि लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यौ वा मरणम अस्तु, चाहे उनकी मृत्यु आज हो, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वही न्याय के पथ से कभी भी एक पग विचलित नहीं होते हैं, यानी न्याय के पथ से वो अपने कदम को नहीं डगमगाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए,
निंदन्ति नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्ति। नीति में जो कुशल व्यक्ति होते हैं इनकी निंदा करें चाहे इनकी स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। अद्येव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा, चाहे उनकी मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलंत पदम नधीरा। जो न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यवान व्यक्ति हैं वह न्याय के पथ से एक पग भी नहीं डगमगाते हैं, एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं। बच्चों, आप लोगों की समझ में शायद आ गया होगा। यदि आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कल हम मिलेंगे फिर दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।